ओके, चलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, या इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, यानी विद्युत बल रेखाएं भी आप इसको बोलते हैं। विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये दोनों शब्द एक ही हैं। सो चलिए स्टार्ट करें। चलिए ध्यान से देखिएगा, इधर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इसमें मैथमेटिकल काम कुछ नहीं है, थ्योरी वाला काम है। हमको इसकी डेफिनेशन देखनी है और इसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसको सरल शब्दों में समझने के लिए ये मान लेते हैं कि मान लीजिए कि किसी पॉइंट ओ पर कोई चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज रखा है। कहाँ पर? पॉइंट पर रखा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है कि ये चार्ज रखते ही साथ चारों ओर इसके एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके द्वारा बनाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। उस फील्ड के अंदर मान लीजिए कोई चार्ज रखा हुआ है Q0। ठीक है, क्या रखा हुआ है? Q0 चार्ज रखा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चार्ज इस चार्ज के द्वारा लग रहे फोर्स को महसूस करेगा, और क्योंकि इसका भी नेचर प्लस है तो ये चार्ज उस चार्ज को दूर ढकेलेगा, रिपल करेगा। समझ में आ रहा? अब मुझे एक बात बताओ, जब ये दूर ढकेलेगा, मान लीजिए इसका फील्ड काफी दूर तक फैला हुआ है। ठीक है, इसका फील्ड काफी दूर तक फैला हुआ है। ऑब्वियस सी बात है कि जब ये इसको रिपल करेगा तो ये दूर भागेगा तो चलेगा, तो चलते चलते जब ये दूर भागते भागते जिस पाथ को ये फॉलो करेगा, यानी जिस रास्ते से होकर ये जाएगा, मान लो ये इस तरीके से ऐसे जा रहा है, एक बात की बात। ठीक है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसी को बोलते हैं। अब मैं एक बार शुरू से बताता हूँ। ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज था, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ था। उस पर मैंने एक दूसरा चार्ज रखा है जिसको अपन टेस्ट चार्ज कहते हैं। ये चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा, उसको रिपल करेगा, और रिपल करेगा तो ये दूर भागेगा। तो दूर भागते भागते जिस रास्ते से ये दूर भाग रहा है, मान लो आप कल्पना करो ये चलते जा रहा है और इसके कदमों के निशान बन रहे हैं। ऐसे मान के चलो, ये चलते जा रहा है और इसके कदमों के, तो बस उन्हीं कदमों के निशानों को मिलाओगे तो जो रास्ता दिखाई देगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। समझ में आया? ये हम समझने के लिए हो गया। अब डेफिनेशन भी आप इसी से ही डेफिनेशन बनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर रखा हुआ कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जब उस पर कोई फोर्स लगता है तो वो जिस पाथ को फॉलो करता है, जिस रास्ते का अनुसरण करता है, जिस मार्ग को वो अपनाता है और उसी मार्ग के आगे वो आगे बढ़ता है, उसी रास्ते को, उस पाथ को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, बुक में अनेक प्रकार की अलग अलग तरीके से डेफिनेशंस दी गई है, जो आपको सरल लगे आप उसको याद करना। ठीक है, एक डेफिनेशन और है, उसको मैं पढ़ता हूँ, आप सब ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं हिंदी में बोलता हूँ, फिर मैं इंग्लिश में बोलूंगा। ठीक है, हिंदी में सुनिए। विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक और निष्कोण वक्र है जिस पर एकांक धनावेश गमन कर सकता है। अर्थात विद्युत बल रेखाओं के बारे में क्या क्या कहा गया है? यह विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक वक्र है, सही नहीं खींचना है, काल्पनिक वक्र है। यानी इमेजिन है कि हाँ उस रास्ते पर वो चार्ज चल रहा है। ठीक है, निष्कोण वक्र या निष्कोण वक्र यानी स्मूथ वक्र, यानी कि स्मूथ कर्व, यानी कि रास्ता ऐसे नहीं दिखेगा। जैसे हमें बोला Q0 है, ये इसको रिपल कर रहा है, तो ये ऐसे ऐसे नहीं भागेगा, ऐसे नहीं भागेगा, यानी एंगल नहीं बनेगा। याद रखना, ये रास्ता ऐसे बन रहा है मतलब एंगल बन रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे स्मूथ कर्व बनेगा, यानी कि लचीली रस्सी जैसा। आप दो बिंदुओं के बीच में रस्सी लटकाते तो क्या रस्सी ऐसे लटकती है क्या? तो रस्सी कैसे लटकती है? ऐसे, बिना एंगल बनाए हुए, बिना कहीं पे मुड़े तुड़े। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी वैसी ही होती है, उनके बीच में वो कहीं मुड़ी तुड़ी नहीं होती, डायरेक्ट स्मूथ कर्व बनता है। जैसे लोहे की पटरियां, देखा आप, लोहे की पटरी ऐसे बनती है क्या? मुड़ना होता है तो ऐसे बनती है, अगर मुड़ना भी होता है तो वो ऐसे मुड़ती है, दिख रहा है, इस टाइप से। तो वैसे ही कर्व बनता है।
तो क्या डेफिनेशन बोला मैंने, विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र पर खींचा गया वह काल्पनिक और निष्कोण वक्र है जिस पर एकांक धनावेश गमन कर सकता है। अगर हम इसी डेफिनेशन को इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ स्मूथ एंड इमेजिन कर्व इन विच अ यूनिट चार्ज कैन बी मूव, यानी कि चल सकता है। इमेजिनरी कर्व है, कैसा इमेजिनरी कर्व है, जो कि स्मूथ कर्व है यानी कि लचीला है, यानी कि उसमें कोई एंगल नहीं बन रहा है, और उस कर्व की खासियत क्या है, जिसमें कोई यूनिट चार्ज चल सकता है, यानी कि उस चार्ज के चलने पर जो भी जिस पाथ को फॉलो करते वो चलता है। वैसे चलता क्यों है वो, चल क्यों रहा है, क्योंकि वो रिपल हो रहा है ना, किसके खातिर रिपल हो रहा है, इसके कारण रिपल हो रहा है, ये उसको फोर्स लगा रहा है, ढकेल रहा है, भगो तो भाग रहा है वो। यस, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज, क्लियर है। अगर मान लीजिए कोई चार्ज दूर बैठा है, माइनस है बेचारा, अब ये वाला उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, मतलब पास बुलाएगा, तो जिस रास्ते से ये इस तरफ चल के आएगा वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं, डेफिनेशन समझ में आया। कई तरीके की बुक में डेफिनेशन है, आपको जो पसंद आए, जो याद करने में सरल लगे वो याद करना आप, ठीक है। आइए हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक प्रॉपर्टी अपने आप में एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन के आपके सामने आ सकती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कहीं प्लस चार्ज है, अगर कहीं क्या है, ध्यान से देखो, अगर कहीं क्या है तो प्लस चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा प्लस चार्ज से निकलती हुई दिखेंगी। क्या दिखेंगी, निकलती हुई, प्लस चार्ज से हमेशा, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा निकलती दिखेंगी, हमेशा याद रखिएगा। अगर कहीं पे माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा इस तरफ आती हुई दिखेंगी, ये पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन को वहां से निकलता हुआ दिखाना है, और अगर कहीं माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को उसकी तरफ आता हुआ दिखाना है, ठीक है, पक्का, ये बात याद रहेगी। दूसरी बात, अगर कहीं पे एक साथ दोनों चार्जेस हैं, मान लीजिए अभी जो हम लोग बोल रहे थे ना, वो मान के चल रहे थे कि अकेला अलग थलग अगर क्यू रखा हुआ है तो प्लस से निकलेंगी, और अकेला अलग थलग अगर माइनस क्यू रखा है तो माइनस क्यू की तरफ आवेंगी। अगर दोनों एक साथ रखे हैं सर, दोनों एक साथ रखे हैं सर, तो हमेशा याद रखना प्लस से निकल करके माइनस में समाप्त हो जाएंगे। प्लस से निकल के कहाँ समाप्त हो जाएंगे, माइनस में समाप्त हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस प्लस के चार्ज से निकल के माइनस के चार्ज पे समाप्त होती है, याद रहेगा, प्लस से ही निकल के माइनस में समाप्त होती है, ये बात आपको याद रखनी है। कहाँ से निकलेगी, माइनस में समाप्त होती है। अब सुनिए, आगे बढ़ते हैं, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई ना। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, सब ध्यान से सुनेंगे, बहुत मजा आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और इससे बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकल रही हैं, ठीक है, हाँ ये ऐसे निकलती निकल, ओके। अब सुनो, अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही है, अब तुमको पता करना है कि सर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पे किसी पॉइंट पर, अगर मैं कोई पॉइंट की कल्पना करूं और उस पॉइंट पर अगर यूनिट चार्ज या जिसको हम टेस्ट चार्ज की अगर मैं कल्पना करूं, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर अगर मैं एक टेस्ट चार्ज की अगर कल्पना करूं तो उस चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स ये अभी हम जानेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है सर, सुनो, आपको करना क्या है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर एक टेस्ट चार्ज लिया और आपको जानना है कि उस चार्ज पर इस चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या है, तो वो डायरेक्शन जानने के लिए आप उस लाइन पर, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचे। क्या खींचे, टेंजेंट खींचना मतलब स्पर्श रेखा खींचना। स्पर्श रेखा मतलब एक ऐसी लाइन खींचो जो इस पॉइंट से टच करके जाए, यानी कुछ इस तरीके से, दिख रहा है। इस वक्र को और कहीं नहीं काटना है आपको, कहीं कटा है क्या ये वक्र, ऐसे आर पर नहीं काट देना है, आपको छूती हुई लाइन खींचना है बस,
जो केवल इस पॉइंट पर टच करके उसको आगे बढ़े, उस लाइन, उसी को बोलते हैं स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा? क्योंकि ये रेखा इस वक्र को केवल इस बिंदु पर टच कर रही है, केवल इस बिंदु पर टच करके जा रही है। उस स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी, उस स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी, जो डायरेक्शन होगी, वही डायरेक्शन इस पॉइंट पर लग रहे फोर्स की डायरेक्शन होगी। यानी कि वो जो डायरेक्शन वो आपको क्या बताती है? वो आपको बताती है सर कि इस चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन क्या है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है। कौन से फोर्स की डायरेक्शन? वो जो ये इस पर लगा रहे हैं उसकी डायरेक्शन है। समझ में आया कि नहीं? पक्का है? तो हम, जैसे कोई बोलेगा सर मेरे को चलो बताओ इस पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो बताओ क्या होगी? टेंजेंट खींचना पड़ेगा आपको। समझ में आया? कोई मेरे को बोलेगा सर बताओ इस पर, तो जिस पॉइंट पर आपको चाहिए उस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचो। इससे ये भी बात सिद्ध होती है कि हर पॉइंट पर डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। समझ में? अलग अलग है, देख लो आप, यहाँ उधर, इधर नीचे हो गया, है ना? समझ में? पक्का? ये एक प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी, मतलब अगली प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी दो फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। सभी प्रॉपर्टीज में से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? अब कारण देखते हैं अपन। ठीक है, चलिए पिछला वाला कंसेप्ट यहाँ लगाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए काट देती तो क्या होता। मान लीजिए दो एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को काट देती तो क्या होता। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी तो क्या होगा सर? अच्छा एक बात बताओ, जिस पॉइंट पर मेरे को फोर्स की डायरेक्शन जाननी है तो मुझे क्या करना होता है? टेंजेंट खींचना होता है। चलिए इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचिए। तब बोलोगे सर इस पॉइंट पर तो दो दो वक्र बन रहे हैं, तो दो दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। एक टेंजेंट तो आप ऐसे करके ये ऐसे खींच सकते हैं, और एक टेंजेंट कैसे खींच सकते हैं? एक टेंजेंट आप ऐसे खींच सकते हो सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर एक फोर्स की दिशा ये भी है, इसी पॉइंट पर एक फोर्स की दिशा ये भी है। यानी एक ही पॉइंट पर फोर्स की, यही तो गलत है, यही असंभव है। हर पॉइंट पर फोर्स की एक ही डायरेक्शन हो सकती है। अगर दो कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो इससे ये झलक के सामने आ रहा है, ये दिख रहा है कि उस पॉइंट पर फोर्स की कितनी डायरेक्शन है, जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए हमारा ये मानना कि दो फील्ड की लाइनें जो है वो एक दूसरे को कट कर रही हैं वो गलत है। तो सच क्या है? कि सच क्या है कि वो दोनों एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे। याद रखना, दो, समझ में आए प्रॉपर्टी? इसका कारण कैसे लिखोगे? अगर प्रश्न, यही प्रॉपर्टी अपने आप में एक अलग से प्रश्न बन के आपके सामने आती है कि क्या कारण है कि दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। तो आप क्या कारण देंगे कि अगर दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट कर देती तो दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, दोनों के कटान बिंदु पर हम दो टेंजेंट खींच सकते हैं, जो कि फोर्स की दो अलग अलग डायरेक्शन को डिनोट करेगा, जो कि फोर्स की दो अलग अलग डायरेक्शन को डिनोट करेगा, जो कि असंभव है। समझे? इसलिए सच क्या है और सही क्या है कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी कट, समझ में आया कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। अगली प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है हमेशा लचकदार डोरी की तरह होती हैं, यानी फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग की तरह होती हैं, और एक दूसरे से दूर हटने की प्रयास करती हैं। यानी कि जैसे दो फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस है तो ये दोनों एक दूसरे से हमेशा दूर हटना चाहेंगी, क्योंकि लाइक चार्जेस में क्या होता है? रिपल्शन होता है। ये दोनों सेम चार्जेस से निकल रही है, दूर हटेंगी। और लचीली डोरी, इसका मतलब क्या है? लचीली डोरी की तरह रहती है, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को कभी आप इस तरीके से नहीं देखोगे। आप कभी आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को ऐसे जाता हुआ नहीं देखोगे, कोई एंगल नहीं बनेगा, हमेशा ये ऐसे बिना मुड़े थोड़े, बिना कोई जॉइंट, बिना कोई गैप, बिना कोई एंगल लिए ही ये चलती है। समझ में आया कि नहीं? अगली प्रॉपर्टी ये है कि जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आपको एकदम करीब करीब दिखे, सटी सटी दिखे, पास पास दिखे, समझ जाओ वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, इंटेंसिटी काफी ज्यादा है। कहीं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एकदम दूर दूर दिखे, छट्टा छट्टा दिखे, एकदम दूर दूर गैप में दिखे, समझ जाओ वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है। ठीक है? और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे के पैरेलल दिखे एकदम, समझ जाओ वहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र है। चलिए, तो मैंने क्या बताया, जहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास पास है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दूर दूर है फील्ड वीक है, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर एक दूसरे के पैरेलल है
तो वहाँ सब बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर है, इसलिए इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की जो लाइनें हैं वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल पैरेलल समांतर, समांतर समांतर, सेम गैप में। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी, और भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी आप देखेंगे बुक से। एक और चीज याद रखिए, एकदम महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है सर, किसी भी कंडक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर निकलती है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। कैसे निकलती है? ऐसे ऐसे नहीं निकलेंगे, जैसे कंडक्टर है ना, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। ऐसे निकलेगा कि कंडक्टर और लाइन के बीच एंगल हमेशा कितना बने, 90 डिग्री। 90 डिग्री बनाते हुए निकलती है, यानी विद्युत बल रेखाएं चालक के हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है, 90 अंश का कोण बनाते हुए निकलती है। याद रखिए इस बात को, क्लियर है? ठीक है, आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी नहीं निकलेंगी। और याद रखना, विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर उपस्थित नहीं होती हैं, यानी अगर मान लो कोई खोखला कंडक्टर है, खोखला मतलब समझ रहे हो, खाली, अंदर खाली मान लो, है ना, और वो कंडक्टर है और उसको आप चार्ज दे रहे हो, क्या दे रहे हो? याद रखना, किसी भी कंडक्टर को जब आप चार्ज देते हो तो वो चार्ज केवल उसके बाहरी सरफेस पे रहता है, अंदर चार्ज नहीं जाता है, इसलिए अंदर कोई इलेक्ट्रिक लाइन नहीं बनती है, ये जो लाइनें अंदर नहीं पाई जाती हैं, और इसीलिए अंदर में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। समझ में आया? जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ होगा, बाहर होगा, जो भी चार्ज है आउटर सरफेस पे होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस भी आउटर सरफेस पे होंगी। ठीक है, ये तमाम प्रॉपर्टीज थी, तो मुझे आशा है कि ये आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। सो चलिए देखते हैं।